सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है जड़ व चेतन। जड़ व चेतन, देखिए, सारा जगत पुरुष और प्रकृति का खेल है। दोनों ने मिलकर इसको रचा है। इसमें पुरुष चैतन्य और प्रकृति जड़ है। तो जो चीज हरकत न कर सके जड़ कहलाती है। सांख्य शास्त्र में इस प्रकृति के 24 तत्व जड़ और एक आत्मा चैतन्य, इस प्रकार 25 तत्व माने। इन्हीं के द्वारा इस विश्व की रचना की गई है। यह सांख्य सिद्धांत कहलाता है। तो वेदांत एक ही तत्व केवल आत्मा मानता है। प्रकृति को केवल माया अर्थात झूठी चीज कहता है। गीता प्रकृति के 8 भेद बताती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। आत्मा उससे भिन्न है, ऐसा उसका मत है। तो एक गिरोह जीव को उनके साथ जोड़ता है और जीव ईश्वर और प्रकृति तीनों को अनादि मानता है। एक बड़ी तादाद पश्चिमी फिलोसफरों की ये कहती है कि आत्मा परमात्मा कोई चीज नहीं, जो कुछ है वह प्रकृति व मैटर है। तत्वों के मिलने पर जो गैस पैदा हो जाती है उसी को मूर्खों ने आत्मा समझ रखा है। यह आत्मा शरीर के साथ ही उत्पन्न होती है और इसी के साथ विनाश हो जाती है। इन तत्वों को मिलाने वाली कोई अलग सत्ता ईश्वर व परमात्मा नाम की नहीं है। इस तरह सांख्यवाद, वेदांतवाद, त्रिपुटीवाद, प्रकृतिवाद इत्यादि अनेकों मत हैं। ये सभी एक दूसरे को झूठा कहते हैं और आपस में वाद विवाद करते रहते हैं। तो संसार समाप्त होने के समय पहुंच रहा है, पर मजहबी दुनिया के ये झगड़े खत्म होने को नहीं आते। इसका कारण बुद्धि की जड़ता व अंधकार है। पुस्तकों के पढ़ लेने और बातें कर लेने से ये भेद नहीं खुलते। जब गुरु अपनी विद्युत धारा की करंट पास करके उसके अंतर का बल्ब जला देता है और हृदय में प्रकाश फैला देता है, तब ये रहस्य खुलता है। उस समय साधक ज्ञान नेत्रों से इन सारी चीजों को प्रत्यक्ष देखता है। तत्वों के रूप, रंग व उनके कार्य, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, ये सभी उसकी दृष्टि के सामने आते रहते हैं। उस समय सारी हकीकत या सच्चाई उसकी समझ में आती है। उसे उनमें से कोई झूठी नहीं प्रतीत होती। अपने अपने मौके पर सभी सत्य भासती हुई जान पड़ती है, परंतु अंत में केवल एक लीलामय की लीला ही रह जाती है। तो ये सब अवस्थाएं या स्टेज हैं जो बुद्धि के स्थान विज्ञानमय कोश में साधकों को आती रहती हैं। जो इन सबसे ऊपर पहुंच गया उस पर असलियत खुलती है। जो किसी एक में अटक के रह गया उसका ज्ञान वहां तक ही रहता है और उसी को सत्य समझता रहता है। तो आत्मवाद और शून्यवाद इस तरह पैदा हुआ और संसार में फैला। इस जंजाल को दिमाग से हटाने का अथवा इस भ्रम के दूर करने का एक ही उपाय है कि हमारा कनेक्शन व संबंध उस स्थान से जुड़ जाए कि जहां से महान विद्युत धारा फूट के निकली। इस विद्युत शक्ति के भंडार को ही शस्त्र, आत्मा या परमात्मा का नाम देते हैं, शास्त्र। इस विद्युत शक्ति के भंडार को ही शास्त्र, आत्मा या परमात्मा का नाम देते हैं। ईश्वर और कुछ है नहीं, अनंत शक्तियों का एक पुंज है। तो जिस चीज में ये ईश्वरी शक्ति प्रवेश हो जाती है वही हरकत में आ जाती है और चैतन्य भासने लगती है। उपनिषद उसका रूप वर्णन करती है कि ब्रह्मोद ब्रह्मोत्य हुर्वृदा नदुदुत्तेन पामनो यः एवं वेद विद्युद्रोभवति विद्युते ब्रह्म। यानी परमात्मा केवल विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी है। जिस प्रकार बिजली के चमकने पर अंधकार हट जाता है, उसी तरह साधक के हृदय में जब ये धार प्रविष्ट होती है तो अंदर के मलों को हटाकर वहाँ प्रकाश फैला देती है। इस प्रकाश में उसे यथार्थ ज्ञान मिलता है और यही ज्ञान भ्रम का आवरण हटा के पापों का क्षय करके
अमरधाम में पहुंचा देता है। ऐसा ब्रह्म वेत्ताओं यानी ब्रह्म के जानने वालों का कथन है। किसी मिल में जाके देखो, अनेकों प्रकार की मशीनें रखी, वो सब भिन्न भिन्न काम करने वाली, उनमें योग्यता है, परंतु अपने निज सामर्थ्य से वो कुछ नहीं कर सकते। ड्राइवर आके बिजली का तार उनसे जोड़ता है, कनेक्शन होते ही करंट पास होने लगती है और वो अनेक चीज़ों को बनाने लगती है। कनेक्शन होते ही करंट पास होने लगता है और वह अनेक चीज़ों को बनाने लगती है, तो कनेक्शन हटा दिया फिर बेकार हो गया। ऐसी ही चीज़ जो स्वयं अपनी शक्ति से कोई काम ना कर सके, जड़ कहलाती है। तो मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, इंद्रियां, शरीर, मस्तिष्क, ये सभी जड़ हैं। कैसे सुनिए, मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, इंद्रियां, शरीर, मस्तिष्क, ये सभी जड़ हैं। इनकी अपनी निजी कोई शक्ति नहीं है। इनमें करंट ऊपर आत्मा के स्थान से आती है, इसके आते ही ये चालू हो जाते हैं और अपना अपना कार्य करने लगते हैं। तो जिस प्रकार बिजली व गैस से चलने वाली मशीनों के पास खड़ा हुआ ड्राइवर से देखता रहता है, उसी तरह शरीर का ड्राइवर आत्मा और विश्व का ड्राइवर परमात्मा केवल दृष्टा है। मशीन अच्छा काम भी निकालती है, बुरा काम भी। इन दोनों हालतों में ड्राइवर केवल देखने वाला ही है, उसका कोई बंधन उन दोनों में नहीं है। इसी तरह मन, बुद्धि व इंद्रियों के व्यापार शुभ अशुभ दोनों प्रकार के होते रहते हैं। आत्मा इनसे अलग केवल दृष्टा मात्र है, साक्षी या गवाह है कि इसने अच्छा किया और उसने बुरा किया। जहाँ तक दृष्टि मिल जाती है वहाँ वो भोक्ता भी नहीं रहता। सुख दुख व हर्ष शोक उसे नहीं व्यापते, क्योंकि वह इन सब से अलग खड़ा है। उस समय उसका मत ये होता है, जैसा कि अर्जुन को भगवान ने समझाया है कि मया तत्मिदम सर्व जगदव्यक्तम क्यूरति ना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेस्य वस्थिते यथा सर्वगतम सौक्षम दास का दाशनि नोपोलिप्यते सर्वतावस्थित तेहे तथा मो नोपोलिप्यते। कि अर्जुन, मैंने ही अपनी अव्यक्त शक्ति से सारा जगत जाल फैलाया है। सारे प्राणी और पृथ्वी आदि भूत इसी जाल में टिके हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं। जैसे आकाश सूक्ष्म होने से किसी बंधन में नहीं होता, उसी तरह देही में रमी हुई आत्मा भी सबसे अलग रहती है। वो किसी में लिप्त नहीं होती, परंतु ज्ञान सबको नहीं मिलता। जब प्राणी मुझ में लौ लगाता है, अपनी सूरत को मुझ में जोड़ता है, तब तेषाम भानुकंपनार्थ महान ज्ञानम तमें नासाय आत्मा बेबावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं दया करके अपनी निशक्ति उसके अंतःकरण में प्रवेश कर उसके ज्ञान दीपक को प्रकाशित कर देता हूँ। उस समय ज्ञान से पैदा हुआ अंधकार हट जाता है और उससे सारे भूत और उनके कार्य तथा आत्मा प्रत्यक्ष भासने लगते हैं और उसी ज्ञान से उसकी मुक्ति होती है। इसी शक्ति के द्वारा अपने अंतर का मोह व अंधकार नष्ट कर लेना बुद्धि योग कहलाता है। गुरु केवल इस शक्ति से कनेक्शन जोड़ देता है, इसलिए वह अध्यात्म में गुरु के सहारे की आवश्यकता होती है। श्री काकभूषण जी कहते हैं कि व्यापरहु संसार महु माया कटक प्रचंड सेनापति का अमादि भट्ट दम्भ कपट पाषण सोदासी रघुवीर के समझ मिथ्या सो छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहु पद रो। कि हे गरुण जी, माया की सेना संसार भर में छाई हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट, पाखंड इत्यादि उसके योद्धा जो प्राणियों के दुख में ढकेलते रहते हैं। तो ये माया यानी शक्ति भगवान की दासी है, उनके इशारे पर अपना काम करती है। लोग उसको मिथ्या बताते हैं और मिथ्या है, परंतु जीव पर जब तक उन यानी राम की कृपा नहीं होती, वे अपनी निज शक्ति अर्पण कर उसे सामर्थ्य नहीं देते, तब तक उसका यह मिथ्या बंधन किसी प्रकार भी नहीं छूटता। ये मैं प्रतिज्ञा करके आपसे सत्य कह रहा हूँ। ये उद्देश्य श्री काकभूषण जी ने गरुड़ को दिया था। तो ये सारा विश्व नाम और रूप में बंधा है। जिस वस्तु का नाम है उसका रूप भी अवश्य हो, चाहे वो सूक्ष्म हो और चाहे स्थूल। वह हमको दिखलाई दे या नहीं दे, मगर होता अवश्य है। घड़े के अंदर चीज़ें भरी हुई थी, घड़ा फोड़ दिया, उस समय एक शब्द बोला,
यही नाम कहलाता है। फिर उसमें अच्छी चीज़ें निकल पड़ी और आँखों के सम्मुख आ गई, ये सब रूप हुए। इस तरह विश्व में प्रथम नाम प्रकट हुआ, पीछे उसी के साथ चीज़ों की शक्ल आ गई, ये रूप है। प्रकट होने से पहले ये विश्व एक अंडे के अंदर बंद था। परमात्मा की पराशक्ति ने अपने निज स्थान से उतर के एक टक्कर दी, वो अंडा फूटा और एक बड़े जोर का शब्द प्रकट हुआ। तो प्रथम शब्द था जो प्रणव यानी ओम कहलाया। यह विश्व की अव्यक्त अवस्था थी। आगे उस अंडे में जो छिपा हुआ मैटर था सामने आ गया, उसकी सारी वस्तुएं अलग अलग भासने लगी, यह व्यक्त अवस्था हुई। इस प्रकाश शब्द ने अथवा नाम ने ही रचना की, इसलिए शब्द को रचना का आधार माना जाता है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। नाम के साथ रूप और रूप के साथ नाम, ये दोनों ऐसे गुथे रहते हैं कि जिनको तमीज़ करना मुश्किल है। मानो दोनों एक ही। किसी का नाम तुमने सुना अथवा तुम्हारे दिमाग में आया और उनकी शक्ल भी आंखों के सामने नाचने लगी। इसी तरह जब रूप याद आया तो उसी के साथ नाम भी स्मरण हो गया। नाम और रूप की उत्पत्ति कैसे हुई और आत्मा की 16 कला कौन सी है, इस पर उपनिषद में छोटी सी कथा आई। किसी भारद्वाज ऋषि का एक पुत्र सुकेशा नाम का था। वो संपूर्ण विद्या पढ़ के बनना तप करने लगा। उसे पूर्ण ज्ञानी व तपस्वी समझ कौशल देश के राजा का पुत्र रघुनाथ उसके समीप आया और दंडवत प्रणाम करके उससे पूछने लगा कि हे महात्मा, 16 कला वाला पुरुष कौन है? यदि आप उसे जानते हो तो मुझसे कथन करें। तब वह ऋषि सुकेशा जी बोले कि हे राजकुमार, मैं उसे नहीं जानता। यदि जानता होता तो अवश्य कहता, मैं आपसे असत्य नहीं बोल रहा। जो बात है वो ठीक ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि जो मैंने से झूठ बोलता है वह कुछ दिन झूठ के बल पर कमाया हुआ ऐश्वर्य व प्रतिष्ठा भोग के पीछे समूला परिशुष्यति जड़ सहित नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसा सुनकर राजकुमार रथ पर सवार हो अपने देश को लौट गए। इस घटना ने सुकेशा का अभिमान चूर चूर कर दिया। वह आश्रम से निकल पड़ा और ऋषि पृष्ठ का उत्तर पाने की इच्छा में भ्रमण करने लगा। उन दोनों ऋषि मंडली में महर्षि पिप्पलाद की बहुत प्रसिद्धि थी। एक दिन कई ऋषि कुमार सम्मति करके उनके सम्मुख पहुंचे। अपनी अपनी सबने ही शंका समाधान की। पीछे इनका नंबर आया, इन्होंने वही प्रश्न कह दिया जो कौशल के राजकुमार से इन्होंने किया था। वह घटना भी सारी सुना दी। इस पर ऋषि बोले कि हे सौम्य, जिसे तू पूछ रहा है वो इसी शरीर के भीतर है और नाम और रूप के साथ अपने 16 कला से कैसे प्रकट हुआ, उसे तू ध्यानपूर्वक सुन। सा प्राणाम सृजत प्राणाच्छदायक है, वायोर्ज प्राप्ति प्रतीन्द्रिय मने, अन्न मनाधीर्य तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेशु च नाम चा। उसने प्रथम श्रेणी योग माया परा प्रकृति जीवन देने वाली शक्ति को उत्पन्न किया। उससे महद्दत की बुद्धि छीनी, फिर आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पंचभूत बने। पीछे मन व इंद्रियों की रचना हुई। तो ये सब बना के अन्न को, अन्न से बल को, बल से तप परिश्रम करने की शक्ति को, फिर वेद ज्ञान को, वेद से कर्म को और शरीरों को रचा, फिर उन शरीरों के लिए नाम और रूप को रचा। ये ही इस पराशक्ति की 16 कलाएं हैं कि जिनको तूने पूछा था। तो हे पुत्र, जिस तरह नदियाँ अपने नाम और रूप को मिटा समुद्र रूप भी बन जाती हैं, उसी तरह जब यह प्रकृति अपनी इन सब कलाओं को लेकर परम पुरुष परमात्मा में प्रवेश हो जाती है, तब ये सारे नाम और रूप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बस इतना ही है, इससे परे कुछ नहीं है। यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। तो जिस तरह ये जीव उतरता हुआ नाम और रूप के बंधन में आया है, उसी प्रकार ऊर्ध्व गति यानी उड़द धार करके क्रम से एक एक बंधन को तोड़ता हुआ, एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर को गमन करता है। तो मन व बुद्धि को एकाग्र कर यथा ज्ञान प्राप्त करता है, तभी वह अपने आवागमन के क्लेश समाप्त कर मुक्त होता है। तो भगवान के धाम में पहुंचता, ऐसी को साधना कहते हैं। ये चढ़ाई बिना गुरु की आकर्षण शक्ति का सहारा लिए हुए पूरा नहीं होती। इसलिए इस मार्ग के लिए समर्थ गुरु की आवश्यकता है। और अपने लिए भी साधक को श्रद्धा, धैर्य एवं साहस की आवश्यकता होती है। तो जहाँ इनमें से किसी की कमी होती है वहाँ पूर्ण सफलता कठिन है, क्योंकि अंतर्मुखी वृत्ति करके सूरत की धार को उल्टी करके ले जाना कोई साधारण काम नहीं है।
इरादा भी पक्का हो और हिम्मत भी हो तब पार जाता है। उपनिषद का उद्देश्य है कि नायमात्मा बलहीनेन लंभ्यो नाचा प्रमादाप्तस्व बाया प्रलिंगात। नायमात्मा प्रवचन लम्यो न मेघया न बहुना सत्य यमे व्यस प्रणेतु तेनु लक्ष्य व्या आत्मा विवरणते तनुस्वाम। अर्थात ये आध्यात्मिक ज्ञान बलहीन को नहीं मिलता। जो प्रमाद अर्थात अपने साधन में भूल करता है उसे भी नहीं मिलता, और जो सकाम तपस्या अर्थात परलोक की किसी इच्छा के लिए तप कर रहा हो उसे भी नहीं प्राप्त होता। जो पंडित केवल वेद शास्त्र पढ़ता है, उस पर उपदेश करता रहता है, अंतर में की कोई साधन नहीं करता, उसके भाग्य की भी ये चीज़ नहीं है। तो बुद्धि से केवल तर्क करता रहता है, तो अनेक सदग्रंथों की कथा वार्ता सब सुनता रहता है, उन पर अमल नहीं करता, उसे भी नहीं मिलता। इसके लिए गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार अंतर्य साधन करके जो अपने को अधिकारी बना लेता है, जिसे वह परमात्मा योग्य समझता है, उसी के दर्शन अपने आनंदमयी मुखड़े को खोलता है, उस ऐसे ही को दर्शन दे कृतार्थ करता है। धन्यवाद।